शिकायत करने वाला रहे वहीं का वहीं, इबादत और शुक्रिया अदा करने वाला पहुँचे कहीं का कहीं। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तेरा शुक्र है। तो आज शिकायत और शुक्राना, जो ये दोनों भाव हैं, इन दोनों पर चर्चा करेंगे कि शिकायत करने वाला रहे वहीं का वहीं और शुक्रिया या इबादत करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं। दोनों का भेद समझेंगे, दोनों कैसे कार्य करते हैं। देखिए, दो बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के, दोनों को माँ बाप प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो हो सकता है अपने बच्चों के लिए वो करते हैं, परंतु दोनों की अलग अलग वृत्ति है। एक बच्चा शिकायत करता है और दूसरा बच्चा शुक्रिया अदा करता है। माँ बाप के प्रेम में कमी नहीं है, परंतु एक बच्चा लगातार शिकायत कर रहा है और दूसरा बच्चा लगातार शुक्रिया अदा कर रहा है। तो होगा क्या? अंततः जो शुक्रिया अदा कर रहा है वो ज़्यादा सुखी रहेगा, क्योंकि उसका मन शुक्राने से भर गया, कंटेंटमेंट से भर गया, संतोष से भर गया। और जो शिकायत कर रहा था उसका मन शिकायतों से भर गया, कमी से भर गया। वहाँ तो संतोष रहा ही नहीं, वहाँ तो वो कंटेंटमेंट रहा ही नहीं। तो यहाँ सोचने की बात है, हम जो भी इस वक्त या पहले जो भी कर चुके हैं, चाहे हमने शिकायत की है, चाहे हमने शुक्रिया अदा किया है, वो हमने अपने लिए ही किया है। वो अक्सर कहते हैं ना कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हर वक्त हर इंसान कोई ना कोई बीज बो ही रहा है। शिकायत का बो रहा है, नफरत का बो रहा है, निंदा का बो रहा है, या कोई और बो रहा है। या दूसरी तरफ अच्छाई का बीज, शुक्राने का बीज, सेवा का बीज, निम्रता का बीज, दास भावना का बीज। हमें ही देखना है हर वक्त हम क्या कर रहे हैं। चेतनता, ये चेतनता ही है, इसी को कहते हैं चैतन्य। जो चैतन्य हो गया, जो सजग हो गया, जो अपने प्रति सजग हो गया, अपनी सृष्टि के प्रति सजग हो गया। सृष्टि का मतलब क्या है? कहते जो ब्रह्मांडे सोइयो पिंड, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही इस पिंड में भी है। सजग हो जाना अपनी सृष्टि के प्रति। ये सब हम कहते हैं कि सब ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ही रचयिता है। ऐसे ही ये भी, ये तन भी, ये सृष्टि है आपकी। अपनी सृष्टि के प्रति चैतन्य हो जाएं। इसमें हमने क्या बीज बोना है, इस मन में क्या बीज बोना है। और अपने खाने पीने के प्रति भी सजग हो जाएं। हमें क्या पीना है, क्या खाना है। गुरुओं, पीर, पैगंबरों ने तो बहुत बहुत तरीकों से समझाया है। संतों ने तो बहुत कोशिश की है, अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी कि हमें कैसे जीना है, परंतु माया, भरम, इससे इंसान जाग ही नहीं रहा।
वो सजगता, वो सहजता, वो निर्मलता, वो पावनता उसके भीतर आ ही नहीं रही। ये तो वैसा है जैसे कोई इंसान नशे में धुत पड़ा है। और नशा किस बात का? अहम का। अहम का नशा है। किसी को तो ज्ञान का ही नशा है। अचेतन हो गया। अचेतन जो मन होता है वो नुकसानकारी होता है, वो सदैव नुकसान ही देता है। चैतन्य जो चेतन मन है, जो चेतना इसकी जाग गई, जो मन के पार चला गया, मन के पार जाना ही असल मायने में चेतनता है। वो पार वाली स्थिति में वो अपने मन को देख लेता है कि मैं मन नहीं हूँ, ये मन तो सृष्टि मात्र है। तो वो फिर माली हो जाता है उस मन का। जो माली हो जाता है वो सही रूप में समझकर अपनी सृष्टि में सही बीज बोता है। वो गलत बीज नहीं बोता। जो समझदार होता है, जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, वो गलतियां नहीं करता। वो हर वक्त शुक्राने का ही बीज बोता है। वो आना जाना ताना बाना सब जानता है। उसी को संत कहा गया है। फिर उसके बोल 3 काल सत्य होते हैं कि उसने जो बोल दिया वो निश्चित ही अटल होता है। कहते हैं कि when your mind is calm and serene, it will be like a laser beam। जब हमारा मन शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो वो लेजर बीम की तरह कार्य करता है। वो पहाड़ों को भी काट देता है। आज हम जो भी स्थिति देख रहे हैं संसार में, बीज तो बोए गए थे बहुत पहले, शिकायतों वाले, नफरतों वाले, निंदा वाले, चुगली वाले। तो अभी तो परिणाम है, सामने है सबके। अगर इससे बचना है तो आज से ही शुक्राने वाले बीज डालना शुरू करें। शुक्र करना शुरू करें कि जो भी प्रभु ने दिया है उसकी तरफ देखें। जो भी अच्छा है उसका शुक्रिया अदा करें कि प्रभु तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। जो भी मिला है उसका शुक्रिया अदा करें। ये जिंदगी मिली है, इसका शुक्रिया अदा करें। ये आंखें मिली हैं, ये बोलने को जुबान मिली है, बहुत कुछ है शुक्रिया अदा करने वाला। तो शुक्रिया अदा जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उतना उतना हम चेतन होते चले जाएंगे, जितना इतना हम शुक्रिया अदा करते चले जाएंगे। मन में सिर्फ शुक्राने का ही भाव रखना है। और निश्चित ही जो शुक्र करता है वो फिर जब फूल आते हैं, जिसने बीच ही शुक्राने के बोलिए, जिसने बीच ही ग्रेटिट्यूड के बोलिए, जिसने बीच ही थैंक्स के बोलिए, वो काटेगा भी वही। वो फूल जब आएंगे, जो फल आएंगे, तो वो आनंद में रहेगा, वो खुश रहेगा, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। चाहे किसी भी रूप में वो परमात्मा को ध्या रहा है, चाहे निराकार रूप में, चाहे साकार रूप में, चाहे शब्द रूप में, चाहे और किसी भी रूप में, परंतु ध्यान के बाद या पहले या बीच में शुक्राना करना नहीं भूलना। शुक्राना हमेशा करते चला जाना है। तो दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेता हुआ यही कहेगा
कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।